सुप्रभात। मेरा वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम जानते हैं, अब मेरा पिछला वीडियो था नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो कि एम एस स्वामीनाथन, जो कि एग्रीकल्चर का फादर है, फाउंडेशन फादर है। और इस पॉलिसी में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स के लिए कौन कौन सा पॉलिसीज़ है और कौन कौन सा पॉलिसीज़ और गोल्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लागू किया गया है। अब पहला पॉइंट मैं मेरा पहले लेता हूँ। जो पहला पॉइंट क्या दर्ज कर रहा है, नेशनल पॉलिसीज़ कब लागू हुआ था? 2004 में लागू हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इन द चेयरपर्सन जो भी थे, चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की तरफ से वो पॉलिसी लागू किया गया था। और नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर 2007 हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड एंड अप्रूव। कब अप्रूव हुआ था? वो 2007 में अप्रूव हुआ था, लेकिन कमीशन कब लागू हुआ था? 2004 में लागू हुआ था। सो पहला पॉइंट क्या है? इम्प्रूव द इकोनॉमिकल अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मिंग बाय सस्टेनेबल इंक्रीजिंग टू नेट इनकम ऑफ द फार्मर्स। इसका मतलब यह है कि फार्मर्स का इनकम देना, फार्मर्स को अवेलेबिलिटी देना, ग्रेन्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की तरफ से, और उनके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबिलिटी भी करना ज़रूरी है। सो सेकेंड नंबर पॉइंट ये दर्ज कर रहा है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेरिक रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल इंक्रीज। इसका मतलब यह है कि इम्प्रूव लैंड, इम्प्रूवेशन ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, बायोडाइवर्सिटी, बायोफ्यूल और फर्टिलाइजर्स का प्रोविज़न भी दर्ज करना, वही इसमें सेकंड नंबर पॉइंट में लागू किया गया है। अगर थर्ड नंबर पॉइंट देखें तो टू डेवलप सपोर्ट सर्विस एंड प्रोविजन फॉर सीड्स इरिगेशन, पावर, मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है कि न्यू इनोवेशन का इम्प्लीमेंटेशन करना फार्मर्स के लिए, उनके लिए क्रेडिटेबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी ऑफ लोन का अवेलेबिलिटी करना, वही इसमें दर्ज किया गया है। अगर फोर्थ नंबर पॉइंट देखें तो टू स्ट्रेंथन द बायो सिक्योरिटी ऑफ क्रॉप्स, फार्म फैमिलीज, फिश एंड फॉरेस्ट्रीज फॉर सेफगार्डिंग द लाइवलीहुड एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स। इसका मतलब है कि उनके लिए अल्टरनेटिव का प्रोविज़न करना इसमें लागू किया गया है। अगर फिफ्थ नंबर पॉइंट देखें तो प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्राइस टू ट्रेड पॉलिसी मैकेनिज्म टू एनहांस फार्मर इनकम। इसका मतलब है कि उनके लिए ट्रेड का पॉलिसी का लागू करना, ट्रेड पॉलिसीज़ का लागू करना, वही इसमें दर्ज किया गया है। ट्रेड पॉलिसीज़ का मतलब उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। अगर सिक्स, सेवन्थ, एथ नंबर पॉइंट देखें तो अगर रिस्क हुआ था और रिस्क कैसे उठाएगी गवर्नमेंट विथ लेस इंटरेस्ट, वही इसमें दर्ज किया गया है। नाइन्थ नंबर पॉइंट तक उनके लिए एजेंडा का फॉर्मुलेट करना और डिफरेंट जेंडर, ह्यूमन एंड जेंडर डायमेंशन का फॉर्मुलेशन करना, प्रोग्राम्स रखना, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना अगर क्रॉप लॉस हुआ तो। अगर देखें तो टेंथ नंबर पॉइंट टू फोस्टर कम्युनिटी सेंटर टू फूड, ग्रेन, एनर्जी सिक्योरिटी सिस्टम इन रूरल इंडिया एंड टू एंश्योर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एट द लेवल ऑफ एवरी चाइल्ड, वुमेन एंड ह्यूमन। इसका मतलब है कि अगर फार्मर्स में थोड़ा सिक्योरिटीज़ का प्रोविज़न करना, उनके लिए अगर क्रॉप लॉस हुआ तो उनके लिए प्रोविज़न ऑफ फंड्स, प्रोविज़न ऑफ फूड्स, ग्रेन्स, वही 10 नंबर पॉइंट में लागू किया गया है। अगर 11 से लेकर 15 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर दीजिए, क्योंकि ये सारा डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंडर आता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लागू किया गया है। आपको समझ आ गया होगा डिफरेंट फार्मर्स पॉलिसीज़ के बारे में। धन्यवाद। आप देख चुके होंगे उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा पॉइंट इवन ज़रूरी है आपको ग्रेसअप करने में और बाहर करने में, और कैन से दैट पॉइंट्स नोट डाउन करने में, जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स के लिए आता है, जो कि कब लागू हुआ था? 2007 में लागू